वेलकम बैक मेरे दोस्तों। धन्यवाद मेरे दोस्तों। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। वो क्या बोला? ये भाई बिल्कुल ना गाना बदली। कर रहा कहता है कि हो रहा है यही ना मिलता है। तो मेरे दोस्तों की तो 5 गाने गाता ही फीमेल्स का ग्रुप था। दे आर व्लॉगर्स, आई डिडंट नो। आई थिंक सो, मतलब कंटेंट क्रिएटर थे। उन्होंने मोबाइल पकड़े हुए थे जिस तरह से हम पकड़ के ऐसे घूम फिर रहे हैं। तो इसको मैंने कहा आ जाओ कोलैब करते हैं उनके साथ। इसने करी मुझे शम्मो आती है, तो इस वजह से हम उनके साथ कोलैबोरेशन मेरी नहीं कर गैरत सके। का जनाजा निकल जाता अगर मैं उन्हें बुलाता। ना गैरत है तो उससे क्या लेना देना यार। यार ट्रैक्टर पर पहुंचने मेरे साथ आपका ऐसी बातों से क्या गहरा क्या लेके वास्ता, गैरत का मेरे साथ आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और तंगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। आगे सादगी तो हमारी जरा देखिए, एक बार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर हमने एक बात की इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। जॉन बनेगा डॉन, पापा जॉन। जॉन बनेगा डॉन, डॉन को रोकेगा कौन। शीशे में मैं आ रहा हूँ, तू भी आ रहा है, आ जाओ। तो तलाक लेनी हो या रुकवानी हो, महबूब आपके कदमों में। रिश्तों में तंगी, रोजगार में तंगी, बैरून मुल्क जाने में रुकावट, आई कैप से पास होना हो, नंबर का बड़ा मसला, मैरिट सर्टिफिकेट लेना हो या गोल्ड मेडल, इस नंबर पे इस नंबर आइए मिलिए हजरत बाबा व्लॉगर बंगाली। आगे तलहा कस्तूरी। नहीं इस क्यूआर कोड पे ना 200 रुपए सेंड कर दो। अगर चाहे तो मेरे सिर्फ जी पे आपका काम पूरी राजदारी के साथ सिर्फ एक फोन कॉल पर। एक फोन कॉल। यहाँ पे रिच फैमिलीज मुझे दिखी है ना। तुझे पता है एक दफा मैं मॉल में गया, कौन से ये जो है साथ में, अब मैं ये बता नहीं रहा था व्लॉग में, इसलिए कर्नेटो खरीदने। अच्छा अब हमारे स्टाइपेंड से भी ज़्यादा बिल बन रहा था एक औरत का। उसने कही कैश ये कार्ड ले लें, इसमें से डिडक्ट कर लें पैसे। क्या बात है। और हम यहाँ पे पूरा महीना जलील होने के बाद हमारा स्टाइपेंड उतना है हमारी जितना जोड़ी उसकी एक जोड़ी में हाँ, उसकी एक दिन की शॉपिंग है अज़ान के बाद बात कर। भाई 15 मिनट आधे पैन नमाज चलिए बड़ी बात हो गई है नमाज। फिर डिमांड आ रही है किस चीज़ की? पोएट्री की। आई एम ऑन द वे बैक टू द हॉस्टल मेरे दोस्तों। आजा आजा, नहीं आजा 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 आजा। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू
क्या जाने, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कोई दुनिया में आता नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। तो मेरे दोस्तों फाइनली थक हार कर मैंने रेस्टोरेंट का रुख कर लिया है ताकि मैं यहाँ से बिरयानी खा सकूँ, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ नाम के फ़ैन हैं। मेरे दोस्तों मैं तो कर रहा हूँ बिरयानी डन। धन्यवाद मेरे दोस्तों। अब आप लोगों में से कुछ लोग जस्टिफाई करेंगे, यार हमने तो आपसे बिरयानी का पूछा था, 2 दफ़ा पूछा था, 3 दफ़ा पूछा था। भाई ज़िद नहीं की थी ना, ज़िद करो मुझे कभी बिरयानी खिला दो मेरे दोस्तों, इंतज़ार करूँगा मैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों हॉस्टल पहुंचने से पहले मैंने 360 रुपये की एक प्लेट बिरयानी खाई। बिरयानी खाते वक्त ही ये फैंस, सब्सक्राइबर्स, फेम, सेलिब्रिटी, इन सब की हकीकत मुझ पे आश्कार हो रही थी, क्योंकि मुझे मेरी भावनाओं का ना एक फ़ैन नहीं मिल सका। बहुत से दोस्त मिले, बहुत से सब्सक्राइबर मिले, फॉर्मेलिटी के लिए तो पूछते हैं कि आइए आपको कुछ खिला देते हैं, 2 दफ़ा पूछ लिया, 3 दफ़ा पूछ लिया, मतलब ऐसा कोई सब्सक्राइबर मिला नहीं जो कि इतना बजिद हो कि बस जिद कर जाए और कहे कि नहीं कि हम बिल पे करेंगे, आइए आपको बिरयानी खिलाते हैं। तो मुझे दुनिया की हकीकत समझ आ गई मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने अपने बलबूते के ऊपर, अपनी जेब के ऊपर, अपने पेट को काटते हुए, अपनी जेब के ऊपर बोझ बनते हुए मैंने बिरयानी खुद खाई 360 रुपये की मेरे दोस्तों। और जब मैं वापस हॉस्टल आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल दिखी। काफ़ी ज़बरदस्त बाईसाइकिल थी, उसके बहुत मोटे मोटे उसके टायर थे, माउंटेन बाईसाइकिल से भी बड़े उसके मोटे टायर थे। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड उसके डिज़ाइन से, उसके स्ट्रक्चर से। और एक 50 या 55 साल का जो चाचा है तो वो उस साइकिल के ऊपर बैठ कर किसी का वेट कर रहा था। तो मैं उसके पास गया और उसको सलाम किया और उसकी साइकिल की तारीफ़ की कि सर काफ़ी ज़बरदस्त साइकिल है माशाल्लाह से। तो कितने की आपने ख़रीदी है? तो उसने कहा कि 1,80,000 दी। तो मैंने पूछा कि आपने कहाँ से खरीदी? तो उसने कहा कि हमने इंपोर्ट करवाई है दूसरे मुल्क से ना। फिर मैंने पूछा कि कितना एवरेज चल जाती है? तो उसने कहा 4 घंटे चार्ज करने से ना ये आपको कोई 40 या 45 किलोमीटर तक ले जाती है। फिर मैंने पूछा कि स्पीड इसकी कितनी होती है? तो उसने कहा कि 50 या 55 किलोमीटर पर आवर तक मैक्सिमम। तो 50 या 55 किलोमीटर पर आवर अच्छी खासी स्पीड होती है मेरे दोस्तों। यानी मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर होता है ना, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर आपकी गाड़ी है तो उस भी देख सकते हो 50 या 55 किलोमीटर पर आवर अच्छी स्पीड मानी जाती है, नॉट बैड। अगर तो सिर्फ 4 घंटे चार्ज करने से 40 से 45 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, और ज़ाहिर सी बात है पैडल असिस्टेंस के थ्रू हम और भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो बहुत ही फिजिबल, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है मेरे दोस्तों। मतलब एज़ कम्पेयर टू बाइक पेट्रोल वाली जिसमें पेट्रोल डलता है, उससे तो बहुत बेहतर है। एक तो आपका पेट्रोल का खर्चा सेव होगा, दूसरी बात कि ये इको फ्रेंडली चीज़ है, और तीसरी बात अगर तो इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो पैडल असिस्टेंस के थ्रू ज़ाहिर सी बात है आपका वर्कआउट भी हो सकता है इससे। तो मैंने और क्यूरियोसिटी उसको शो की और मैंने कहा कि सर आपने कौन सी वेबसाइट के थ्रू मंगवाई है, कौन सी वेबसाइट से आपने इंपोर्ट की है? तो उसने कहा ये तो मैंने नहीं पता, ये मेरे चाचू ने मंगवाई है। अब वो खुद, जैसे मैंने कहा 50-55 साल का था, तो आई वॉज अबाउट टू आस्क कि आपके चाचू जिंदा हैं? तो थैंकफुली आई कंट्रोल माई टंग, और मैं कहा कि चलें ठीक है, ओके अल्लाह आपकी नसीब करे। और ये क्या कि मैं वहाँ से चला गया मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर मैं उससे ये सवाल पूछता तो उसने डेफिनेटली मेरा मुंह तोड़ देना था। अब मैं आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूँ। विच वन फील्ड इज़ बेस्ट फॉर FSC स्टूडेंट्स, BS अकाउंटिंग फाइनेंस और BBA? अगर साथ में CA या SCA भी करना हो तो डेफिनेटली फिर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही बेहतर ऑप्शन है। CA, ACCA प्लस CFA वाला एम्प्लॉयर देखा आपने? मैंने इन पसंद तो कभी नहीं देखा, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर ऐसे बहुत से एम्प्लॉयर देखे हैं जिन्होंने CA किया हुआ है, साथ में SCA किया हुआ है, साथ में CFA किया हुआ है या CPA किया हुआ है। ताहिर भाई किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा ग्रोथ होती है CA पर्सन की, टैक्स डिपार्टमेंट में या ऑडिट डिपार्टमेंट में? इसके बारे में बताएं। देखिए दोनों डिपार्टमेंट्स ही यूनिक हैं, और जो आपकी ग्रोथ है ना वो आपकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट है आपकी अपने साथ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट में होने के बावजूद बहुत ग्रो कर जाते हैं। यही पॉइंट हमारे फर्म के पार्टनर ने भी रेज़ किया जब हम तमाम इंटर्नीज का उनके साथ मीटअप हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मशहूर तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम बताइएगा। तो मैंने ज़ोर से कहा शब्बर, जैदी, इसहाक, डार। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर मैं चुप हो गया, फिर और कोई भी नहीं बोला मेरे दोस्तों। फिर उन्होंने कहा कि इशफाक तोला। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार इशफाक तोला वो भी फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
इसके अलावा 2 नाम और भी लिए उन्होंने कहा कि इन सारों के सारों ने अपनी जो आर्टिकलशिप है, जो ट्रेनिंग है, वो टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर की हुई है। इसके बावजूद भी ये सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। चलिए इस बात को साइड पे रखिए, ये बात तो पार्टनर ने बोली है। मैं बताता हूँ कि जो सबूर अहमद है, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, ही इज़ अ CA फाइनलिस्ट और SSC मेंबर भी हैं वो, और इंडक्शन के काम में काफ़ी उनका रोल है, वो CA में काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने भी अपनी आर्टिकलशिप जो की है, इवन जो जॉब कर रहे हैं वो टैक्सेशन में ही है। तो आप टैक्स डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी बहुत तरक्की कर सकते हो, बहुत ग्रो कर सकते हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर होने के बावजूद भी उतना तरक्की नहीं कर सकते जितना की जा सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल कमिटमेंट। मेरा यहाँ पे जो ज़ाती ओपिनियन है ना, वो ये है कि आपकी अपनी जो इंटरेस्ट की फील्ड है, इंटरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा ऑडिट डिपार्टमेंट जो है उसमें इंटरेस्ट है टैक्सेशन की निस्बत, लेकिन मुझे मजबूरन जो है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया गया है। अब मैं इस 3 महीने की इंटर्नशिप के अंदर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ और करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखूंगा, अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखूंगा जो कि ऑडिट के अंदर है। सो डेफिनेटली आई वुड प्रेफर कि मेरा ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर किसी जगह हो जाए, चाहे किसी A कैटेगरी या B या C या QC ऑडिट फर्म में ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट के साथ ही चलूँगा, यानी उस डिपार्टमेंट में उस पोजीशन को प्रेफर करूँगा जो मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती होगी। और वैसे जनरली ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये सिर्फ जनरल बात है। अगेन मैं बात करूँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। आप टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर होने के बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर होने के बावजूद भी बहुत बुरा परफॉर्म कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल कमिटमेंट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों। आप कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार कर सकते हो मेरे दोस्तों, एंड आई विल ट्राई टू कवर योर मैक्सिमम कमेंट्स इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।